नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ट्रेनिंग के ऊपर है। हमारी फैक्ट्री में ट्रेनिंग है और सर जो दीपेन जी हैं ये आए हुए हैं नेपाल से। और दोस्तों, आज जो है सर का तीसरा दिन है और आप देख रहे होंगे किस तरह से मशीन पे वर्किंग हो रही है। मशीन को ऑपरेट करना भी हम सिखाते हैं, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। बट आप ये मत सोचिए कि ट्रेनिंग में आने का मतलब मशीन चलाना है, ऐसा नहीं है। मशीन का चलाना आपको पता होना चाहिए, उसकी टेक्निकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप अपने फैक्ट्री में अपने वर्कर से काम कराएंगे तो कैसे कराएंगे। अगर मान लीजिए कभी वर्कर आपके यहाँ समस्या करते हैं तो आप अपने नए वर्कर को कैसे आप मेंटेन करें, कैसे सिखाएंगे उनको, वो भी पता होना चाहिए। और मशीन पे वर्किंग भी पता होनी चाहिए। मशीन को अगर कोई मेंटेनेंस है तो वो भी पता होना चाहिए कि हम मेंटेन कैसे, अगर कुछ मेंटेनेंस मशीन मांगती है तो हम कैसे उसको जो है सही कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर दोस्तों आश्रित ना रहें। मेरा ट्रेनिंग देने का केवल एक ही वो है कि आप अगर मेरे पास कोई फैक्ट्री ओनर, कोई फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति आ रहा है तो आश्रित दोस्तों, अगर आप कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर आप अपने हाथ में चीज़ों, आपके कंट्रोल आपके हाथ पे रहेगा तो क्या है कि आप भले ही आपको थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, कछुए के चाल से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 100% सफलता आपके हाथ पे रहेगी। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद फैक्ट्री ओनर हूँ और मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को जो है, मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत हर तरह की चीज़ें जो एक नए स्टार्टअप्स को फेस करनी पड़ती हैं, वो मुझे भी फेस करनी पड़ी हैं। तो जिन चीज़ों पे मुझे माइनस लगा है तो मैं हमेशा उन चीज़ों को प्राथमिक प्रायोरिटी पे रखता हूँ। सर के पास मशीन भी है और लगभग 8 से 9 महीने से ये काम कर रहे हैं। मेरे से पहले कई बार बात भी हो चुकी है। और फिर जब जो है इनकी हीटिंग चैम्बर संबंधित समस्याएँ जब सॉल्व नहीं हो पा रही थी तो सर केवल एज ए हीटिंग चैम्बर की समस्या को लेके उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास आए थे। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे देखा कि वर्किंग किस तरह से हो रही है तो उस वर्किंग को भी इन्होंने कहा कि नहीं, हम वर्किंग को भी पूरी तरह से समझेंगे। और फिर मैंने कहा नहीं, आप उसी तरह से ट्रेनिंग लीजिए जिस तरह से एक नए व्यक्ति को हम ट्रेनिंग देते हैं। और जहाँ भी समस्याएँ आपको लगेंगी उन समस्याओं को पॉइंट आउट करिए और उनको प्राथमिकता पर सॉल्व करिए। लेकिन उस पूरे प्रोसेस समझिए जिस प्रोसेस से हम काम कर रहे हैं और जिस प्रोसेस से आपको देखने में लगता है कि नहीं, काम कितना आसान है, उस आसानी को आप समझिए, उस टेक्निक और उस ट्रिक को आप समझिए जो है। तो उसके बाद दोस्तों, जिस तरह से 2 लोग सर आए हुए हैं, दोनों लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चाहे मैदा मिक्सिंग को लेकर और हर एक टेक्निकलिटी को समझा है। मैंने जिस तरह से इनको बोला कि नहीं, आप समझिए, किसी चीज़ को रटने का प्रयास ना करिए, रटने से जो है आप कमज़ोर होंगे और समझने से आप मजबूत होंगे। तो जब अगर मैं ही हूँ, अगर मैं किसी भी काम को समझ से करूँगा तो 100% मुझे उसका जो है एक अच्छा फीडबैक, अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा। और हीटिंग चैम्बर संबंधित दोस्तों, हीटिंग चैम्बर भी बहुत ही समझने वाली प्रक्रिया है और हर चीज़ का सर खुद ही अगर होगा तो मैं कल जो है प्रयास करूँगा कि सर से बोलूँगा कि आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिससे और भी लोग जो आपके नेपाल के हैं वो भी देखेंगे, उन्हें भी कुछ फ़ायदा होगा। जो लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से दोस्तों, जब हीटिंग चैम्बर का था तो हीटिंग चैम्बर में भी हर चीज़ को मैंने तो कहा ही, लेकिन जो है जो सीखने का जो भी ढंग होता है वो तो आपका ही होता है। आप कितनी जल्दी उस चीज़ को कवर कर लेते हैं, वो उसका फ़ायदा तो आपको मिलता ही मिलता है। और आप देख सकते हैं कि पट्टा बढ़िया बना ही रहे हैं और बिल्कुल खुश हैं जो है कि सारी चीज़ें मैंने पूछा ही, मैंने कहा कि अभी और कुछ बचा हो आपका, और तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पर मेरे यहाँ दोस्तों फैक्ट्री में है, जो समस्याएं हैं, जो आपकी समस्या है वो मेरी समस्या है। मैं अगर आपकी समस्या को, अगर आप इतनी दूर आ रहे हैं मेरे पास नेपाल से दोस्तों, जहाँ पे रहते हैं नेपाल में, वहाँ से मेरे फतेहपुर का डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर का है और वहाँ से ये आए हुए हैं। 2.5-3 दिन तो इन्हें केवल आने में लग गया वहाँ से। तो ऐसी चीज़ दोस्तों हो जाती हैं कि अगर आप वहाँ से आए हैं तो 100% आप इसी वजह से आए हैं कि जो भी आपकी, जहाँ भी आप फंस रहे हैं, जहाँ भी आपको समस्या आ रही है, उसका समाधान होना चाहिए। और मेरा भी दोस्तों केवल यही कमिटमेंट रहता है कि, और मेरा कमिटमेंट है, यहाँ तक कि मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कि अगर आपकी समस्याएं हैं तो अगर आप मेरे पास ये विश्वास लेके आ रहे हैं कि समस्या सॉल्व होगी तो दोस्तों 100% होगी। आप भगवान विश्वास रखिए, आपकी समस्या, अगर समस्या बनी है तो वो सॉल्व होने के लिए बनी है।
समस्या कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, कैसी भी समस्या हो, उसको सॉल्व करना है तो करना है और अपने आप को एक तरह से सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है। तभी ये मानिए कि वो सारी चीज़ें व्यक्ति भूल जाता है। मैं भी भूल गया हूँ, जो जो कठिनाई की होती हैं वो सब भूल जाता है, लेकिन बस वो तभी भूलता है जब उसे सफलता मिल जाती है, जब उसे जो है अपनी जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही थी वो जब सॉल्व हो जाती है तो सारी चीज़ें भूल जाता है।